तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर लाया हूँ, जो कि ये बोर्ड में आने वाला है 801 BT जिसका कोड है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 20 नंबर MCQ के पूरे पक्के हो जाएंगे। बाकी आपको थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो समय न गंवाते हुए सीधे आपके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रकार के सेट ये चौथा अपलोड कर रहा हूँ। 3 सेट इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ। टोटल 7 सेट अपलोड करूँगा। जो 7 सेट पूरे देख लेगा उसके पेपर में 20 के 20 MCQ सही हो जाएंगे और बाकी 40 नंबर और वो ले आएगा, यानी 60 नंबर टोटल वो ले आएगा और 30 नंबर विद्यालय से 90 नंबर एंड डिक्टेंशन बन जाएगी इसकी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जी हैं शुक्ल युग के लेखक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक कौन सा? आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। अजातशत्रु नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आधे अधूरे है अजय मोहन राकेश का नाटक। साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा क्या है? तो साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा क्या है? विधा है इसकी निबंध। क्या हो जाएगी विधा? निबंध हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। महादेव वर्मा ये सब कोई नहीं। प्रभाकर माचवे न राम रचवे नीपुर। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी याद रखने, उसने कहा था। अगला देखते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, 3 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं केशवदास। केशवदास हो जाएंगे। प्रयोगवादी युगीन कृति है। प्रयोगवादी युगीन कृति यानी प्रयोगवादी युग की जो कृति है वो कौन सी है? कामायनी है तो जयशंकर प्रसाद की। छायावादी प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रंग में भंग नहीं है। धूप के धान। धूप के धान प्रयोगवादी युग की रचना है, कृति है। सुमित्रानंदन पंत की इसमें कौन सी रचना है? सभी को पता है, भी आया भी था, ये चिदम्बरा। चिदम्बरा है जो सुमित्रानंदन पंत की है। अगला देखते हैं। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला तार सप्तक 1943, ठीक, और दूसरा तार सप्तक आपका हुआ था 1951 और तीसरा 1959। तो यही है, ये है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। गंगा लहरी। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? गंगा लहरी के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास पद्माकर। जगन्नाथ दास, जगन्नाथ, ठीक, जगन्नाथ दास पद्माकर। जगन्नाथ दास पद्माकर इसके राइट आंसर हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देख करके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो इससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हासियाँ से भाजें दूल्हा देख दिगंबर को, पहुनी जियावें हिमाचल के उछां से, कहाँ है पद्माकर। तो वो वाला जो है इसमें हास्य रस आएगा। अगला है। चरण कमल बंदो हरिराई। मैं चरण रूपी कमलों की वंदना कर रहा हूँ, यानी चरण का कमल पे आरोप है, ठीक। तो यहाँ पे एक जब उपमेय का उपमेय पर भेद रहित आरोप होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। सोरठा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी? सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होंगी? तो यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत वो अभ्यागत करते स्वागत। अभ्यागत में क्या होगा? अभिधन आगत। अभिधन आगत इसका होगा। तो अभ्यागत में क्या होगा? अभी होगा। अभ्यागत में उपसर्ग क्या होगा? अभी होगा। अगला है माता और पिता। माता पिता में समास कौन सा है? तो इसको लिखेंगे माता और पिता, जिसमें और आता है बीच में। तो यहाँ पे वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। बीच में ये लगा होता है योजक चिन्ह। माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा अमी। अमी हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। अगला है। युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर पूछा गया है। युष्मत चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होता है तुभ्यम। तुभ्यम हो जाएगा। अगला देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3, ठीक।
अगला देखते हैं, भाववाच्य में प्रधानता होती है। देखो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में हो गई कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, लेकिन भाववाच्य में क्या होगी, भाव की प्रधानता होगी। तो इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य में क्रिया की नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। विकारी पद के भेद हैं, विकारी पद के भेद होंगे कितने, 4। विकारी पद के भेद 4 हो गए। अभी ये ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ लेना। इसमें से इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 2-2 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। अगर ये नहीं करते तो इसके बदले ये वाला करोगे, 6 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके बाद ये पद से दिया गया है, इसको पढ़ना है, वही चीज़ इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे इन तीनों के प्रश्न लिखने पर। ठीक, अगला है यहाँ पर, अगर वो नहीं करते हो तो पुरते निकरी रघुबीर बधूधर धीर दय मगमे डुग दय झलकी भर भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं तियकी लखी आतुरता पेकी अखियाँ थे 4 चली जल हैं। तो इसका भी लिखोगे तीनों का आंसर, तो भी यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर, 2 संदर्भ के 3 व्याख्या के। तो यहाँ 6 नंबर, इसका आप जो अगर व्याख्या लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे या तो फिर इसका लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर एक श्लोक का संदर्भ सहित, इसमें भी संदर्भ लिखना है कि किस सुभाषित से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, संस्कृत के, वो लिखना है। 2 नंबर उसके और 3 नंबर व्याख्या के। नवय ताड़ना तापना मध्य नवय विक्रियात क्लेशमानो हासम षोडश में दुखम तदेकम यथोमा जना गुंजया तोलन। मतलब कहता है मुझे तब नहीं सोना, कहता है मुझे दिक्कत होती है जब मुझे आग के बीच जलाया जा, मतलब तब तपाया जाता है, और मुझे क्लेश मान मतलब थोड़ा भी दुख नहीं होता। मुझे दुख तो तब होता है, मुझे जब पीटा जाता है तब भी दुख नहीं होता। मुझे तो दुख तब होता है जब मुझे लोग रत्ती भर से मतलब 10 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम 4 ग्राम लेते हैं, रत्ती भर से तोलते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता। अब दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, ना तो वो पढ़ा लिखा है ना तो वो पंडित है, लेकिन फिर भी वो दूर चला जाता है। ना तो उसके पैर हैं, पदो मतलब ना तो उसके पैर हैं, पद माने पैर हैं, फिर भी वह दूर तक जा सकता है, यानी दूरगामी दूर तक जा सकता है। च साक्षरो न च पंडिता, साक्षर है यानी वह पढ़ा लिखा है, लेकिन न च पंडिता है लेकिन वह विद्वान नहीं। अमुखम स्पष्ट वक्ता, लेकिन वो इसका मुख नहीं है, आमुख मतलब मुख नहीं है, लेकिन फिर भी स्पष्ट वक्ता मतलब वो स्पष्ट बोलता है। चाहियो जाना, जो इसको जानता है सा पंडिता, मतलब वही पंडित है, वही ज्ञानी है। फिर इसमें से आपको जिसके में मेवाड़ मुकुट खंड का भी होगा तो उसके मतलब लिखेगा, जिसके में जो होगा वो लिखेगा। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद, इसमें से किसी एक का लिखना है जीवन परिचय, इनमें से किसी एक का लिखना है जीवन परिचय। और यहाँ पे एक श्लोक आपको जो इसमें ना आया हो उस वो वाला अपनी तरफ से लिखना है। एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या तो फिर ये वाला पत्र लिखिए। फिर इन संस्कृत के 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से किसी 2 का आंसर लिखना है आपको। जैसे लिखा है भूमे गुरुतरा किम अस्ति, भूमि से बढ़कर कौन है, तो माता, वो भूमे गुरुतरा मतलब माता भूमि से बड़ी है, पिता आसमान से बड़े हैं। तो यही एक विषय पर निबंध लिखिए। इन 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो अगर आप ये मेरे बताया हुआ पेपर कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा पेपर। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद।